अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद एक और ख़ूबसूरत, हैरत अंगेज़ और कभी न भूलने वाले सफ़र में। आज का हमारा सफ़र शुरू होता है उस मकाम से जहाँ पिछली किस्त ख़त्म हुई थी। जी हाँ, किश्तवाड़ की मरकज़ी मार्केट से निकलकर हम चिनाब के किनारे किनारे ख़तरनाक मगर दिल फरेब रास्ता तय करते हुए आधे रास्ते तक पहुँच चुके थे और अब हम निकल रहे हैं पाडर यानी अपनी आखिरी मंजिल की तरफ। ये रास्ता सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक जज्बा है। ये वो जज्बा है जो आपको हर लम्हा हैरत में डालता है। एक तरफ पहाड़ों की बुलंदियाँ और दूसरी तरफ दरियाए चनाब की गहराइयाँ। दरमियान में ये पतली, तंग और पेचीदा सड़क जिस पर चलना किसी इम्तिहान से कम नहीं। रास्ते में कई जगहें ऐसी आती हैं जहाँ सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकती है और एक लम्हे की गलती इंसान को सीधा दरिया की गोद में ले जा सकती है। मगर कुदरत की ये कारीगरी इतनी हसीन है कि दिल चाहता है हर मोड़ पर रुककर बस नज़ारों को देखते रहें। चनाब के किनारे कई तरक्याती मंसूबे भी नज़र आते हैं जहां मशीनें चट्टानों को काट रही हैं और मज़दूर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये सब कुछ इस इलाके की तरक्की की तरफ एक कदम है। यहाँ हर तरफ एक नई उम्मीद, एक नई तामीर और एक नया रास्ता बन रहा है। ये तमाम मनाजिर बताते हैं कि पहाड़ों में भी ज़िंदगी है और यहाँ के लोग अपनी मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। जूं जूं हम आगे बढ़ते हैं, रास्ता और ज़्यादा सुनसान होता जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी ऐसी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं जहाँ न कोई शोर है, न हजूम, बस खामोशी है, पहाड़ों की सरगोशियाँ और दरिया का बहाव। पहाड़ों के दरमियान बहते नाले, सब्ज़ दरख्त, कभी कभी छोटे छोटे गांव, ये सब मनाजिर मिलकर एक मुकम्मल कुदरती तस्वीर बनाते हैं। कई मकामात पर यूं लगता है जैसे सड़क ख़त्म हो चुकी हो, मगर चंद कदम और बढ़ते हैं तो ऐसा नया मंजर, एक नया रास्ता सामने आ जाता है। अब हम करीब ही हैं, पाडर की हदूद में दाखिल हो रहे हैं। ये इलाका अपनी खूबसूरती, सादगी और फितरत के करीब तर्ज ज़िंदगी के लिए मशहूर है। यहाँ न बड़े शहर हैं, न ऊंची इमारतें, मगर जो है वो बहुत कुछ है। साफ पानी, ठंडी हवाएं, सरसब्ज पहाड़ और वो लोग जो खलूस और मेहमान नवाजी की जीती जागती मिसाल हैं। ये सफ़र सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी भी है। ये रास्ता इंसान को अल्लाह की अज़मत, कुदरत की खूबसूरती और इंसान की हिम्मत का एहसास दिलाता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी तो आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कुदरती नज़ारे किस तरह के लगे। अभी हम उस एरिया में पहुंच चुके हैं जो शायद इस रूट का सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे कभी भी आते हैं तो इस जगह को ज़रूर ये अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये एक एडवेंचरस जगह है और यहाँ पे किस तरह का व्यू है ये आप खुद ही देख सकते हैं। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है किस तरह से कट करके रोड बनाया गया है पहाड़ी के बीच में से। ये देखने लायक मंजर है, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये एरिया जो है पाडर का ही एरिया कहलाता है यहाँ तक, क्योंकि जो मेन इसका एरिया है वो आगे गुलाबगढ़ में होगा। अभी वहाँ तो हम पहुँचे नहीं हैं, वहाँ पहुँचने तक हमें शायद हाफ एन आवर फिर लग सकता है। अगर रिवर चिनाब की बात करेंगे तो इसमें पानी बहुत ही कम है, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था, क्योंकि आजकल पानी थोड़ा कम ही होता है, लेकिन जून जुलाई में पानी ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। ये माउंटेन आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत मंजर हैं इसके। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूं कि अगर आप यहाँ पर कभी भी सफ़र करते हैं तो आपको ये जो क्रूज़र आगे चलती हुई नज़र आ रही है, ये गाड़ी भी यहाँ चलती हुई नज़र आएगी। इसी तरह की गाड़ी में हम भी बैठे हुए हैं और आपको किश्तवाड़ से लेके पाडर तक 150 रुपये फेयर पड़ने वाला है। और अगर आप दूसरी व्हीकल में आएंगे, इको जो व्हीकल होती है, तो वो लोग 200 चार्जेस करते हैं। इसी तरह से अगर आप बस में आएंगे तो बस आपको
इससे कम ही लेगी, मुझे लगता है अराउंड 70-80 रुपीज़ ही होगा। 65 किलोमीटर्स तकरीबन ये है टोटल, अगर हम देखें किश्तवाड़ से लेके गुलाबगढ़ तक, जो कि पाडर का ही मेन एरिया है गुलाबगढ़। तो अभी के लिए आपको ये मनाजिर मैं दिखा रहा हूँ, जो कि किजाई एरिया एक आता है, उससे थोड़ा पहले का एरिया है। तो यहाँ पर अगर आप कभी भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि लेट आवर्स में यहाँ पे व्हीकल्स नहीं मिलती हैं। लास्ट नाइट हम किश्तवाड़ में तकरीबन 6 बजे के आसपास पहुँचे थे, तो फिर उस वक्त हमें व्हीकल वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, जिसके चलते हमें वहीं पे नाइट स्टे करना पड़ गया, वरना हमें यहाँ पर आना था इस एरिया में। तो आप अगर आते हैं तो थोड़ा जल्दी आइएगा, लेकिन बस जो है वो इससे भी पहले ही चले आती है, और आपको ये जो क्रूज़र और इको है ये तकरीबन 5 बजे तक अवेलेबल मिलती है एज़ पर यहाँ के लोकल लोगों ने हमें कहा। तो कभी कभार तो मिल भी सकती है लेट आवर्स में, लेकिन अमूमन गाड़ियाँ पहले ही निकल आती हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ से आगे बढ़ना चाहेंगे सिंथन टॉप वाले एरिया में, तो अनंतनाग तक आप जा सकते हैं, या काजीकुंड तक शायद ये व्हीकल यहाँ से आगे जाती हैं, लेकिन उसके लिए दूसरी व्हीकल होगी, वो आपको किश्तवाड़ से डायरेक्ट मिलेगी। फ़िलहाल के लिए ऐसा सुनने में आया है कि सिंथन टॉप का जो रोड है वो खुलने वाला है, अभी तक तो नहीं ओपन हुआ है, लेकिन ओपन जल्दी ही हो जाएगा। तो इस रूट से आप सिंथन टॉप होते हुए कश्मीर वैली की तरफ जा सकते हैं, और अगर आप दूसरी तरफ से जाएं तो हिमाचल में भी जा सकते हैं। फ़िलहाल हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचने ही वाले हैं। ये आप नज़ारे देख लें, ऊपर बर्फ़ आपको अभी भी थोड़ी थोड़ी गिरती हुई नज़र आ रही होगी, क्योंकि कुछ वैसा ही वेदर कंडीशंस हमें देखने को मिल रही हैं। तो एक खूबसूरत सा इलाका है यहाँ का, किजाई नाम है इस प्लेस का, जो कि किश्तवाड़ के तहसील पाडर में पड़ता है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी बस्ती हमें देखने को मिलती है, और बाकी आपने पीछे देखा ही कि किस ख़तरनाक एरिया से गुज़रकर हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ऐसा तो आपने सुना ही होगा कि जो ये ख़तरनाक रास्ते होते हैं ये हमेशा खूबसूरत जगहों की तरफ जाते हैं। तो ये खूबसूरत नज़ारे आप चेक करें। और ये हमारे भाई साहब थे जो व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, ये यहाँ के लोकल हैं, डेली बेसिस पे किश्तवाड़ टू पाडर इनकी व्हीकल चलती है। तो आप अगर आते हैं तो इन वाले भाई साहब को पहचान लीजिएगा जो इस रूट पे चलते हैं। बाकी अगर मुझे कोई देख रहा है यहाँ का लोकल, तो जो चीज़ें मुझे पता नहीं है वो आप कमेंट्स में बता भी सकते हैं, क्योंकि मुझे उतना ख़ास इस रूट का ख़ास पता भी नहीं है। जस्ट सेकंड टाइम मैं यहाँ पे विज़िट कर रहा हूँ। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।